अब आपका सिक्योरिटी इशू रिटेलिंग में लास्ट के 2 पॉइंट रह गए थे, स्वीट हर्टिंग और वार्ड रॉबिंग। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि स्वीट हर्टिंग पे शॉर्ट नोट लिखना है या फिर वार्ड रॉबिंग के ऊपर। तो पहले आपको ध्यान से समझना है कि स्वीट हर्टिंग क्या है। देखो, स्वीट हर्टिंग भी एक तरह की रिटेल फ्रॉड है। इस फ्रॉड को जो डन करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ ही होते हैं, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ का अपने पुराने कस्टमर और लॉयल कस्टमर के साथ टाई अप होता है। तो जैसे ही वो कस्टमर आते हैं तो सीधा कस्टमर उसी सेल्स पर्सन के पास पहुंचते हैं जिनका उनके साथ फैमिली रिलेशनशिप होता है। तो इस तरह के जब सेल्स पर्सन उस कस्टमर को अटेंड करते हैं तो यहाँ पर शॉप लिफ्टिंग के चार्जेस कम हो जाते हैं। बट अगर ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ अपने कस्टमर के साथ एज ए फ्रेंड्स में रिलेशनशिप है या फिर नेबर हैं, फैमिली का कोई मेंबर है, तो वो किस तरह से स्वीट हर्टिंग करते हैं यहाँ मैं आपको बताने जा रही हूँ। यहाँ पर वो अपने ख़ास फ्रेंड्स के साथ या अपने ख़ास फैमिली मेम्बर्स के साथ क्या करते हैं, सेल्स पर्सन कुछ ऐसी आइटम्स होते हैं जिनको बिना काउंट किए ही, बिना स्कैन किए हुए अपने कस्टमर को एज अ फ्री गिफ्ट के फॉर्म में दे देते हैं, या फिर यूँ कह देते हैं एक के साथ एक फ्री है, मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट्स अपने कस्टमर को प्रोवाइड करा देते हैं। एक एग्ज़ाम्पल यहाँ बुक में लिखा हुआ है कि मिस्टर एक्स मिस्टर वाई का फ्रेंड है और वाई वहाँ पर उस डिपार्टमेंट में कैशियर है। एक्स ने उस स्टोर रूम से 7 आइटम को परचेज़ किया है। 7 में से आइटम को परचेज़ करके वो वाई के साथ आता है, जो कि वाई के साथ उसका पहले ही रिलेशन है। वाई क्या करता है, 4 आइटम को तो स्कैन करके बिल बना देता है, लेकिन 3 आइटम के बारे में कुछ भी नहीं करता। तो वो स्टोर से 4 और 3 7 लेकर तो 7 आइटम बाहर गया मिस्टर एक्स। यहाँ पर वाई ने एक्स को जो वो 3 आइटम है वो एज ए स्वीट हार्ट फ्रेंड मानकर उसको एज ए गिफ्ट में दे दिया। इस तरह से जो मिसिंग होगी 3 आइटम वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक लॉस क्रिएट करता है। कहते हैं कि स्वीट हर्टिंग एक तो ये तरीका हो गया कि एज ए गिफ्ट आपने दे दिया या एक के साथ एक फ्री मानकर दे दिया क्योंकि वो आपका बहुत खास फ्रेंड था। दूसरा स्वीट हर्टिंग का क्या तरीका होता है कि आपने गुड्स के ऊपर जो प्राइस टैग्स लगा हुआ था उसको ही चेंज कर दिया, क्योंकि उसका प्राइस थोड़ा हाई था और वाई आपका फ्रेंड था, वाई ने उस टैग को चेंज करके प्राइस लो करके आपको वो चीज़ प्रोवाइड करा दी है। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स, आइटम एंड ड्रिंक्स या फिर इनकरेक्ट अमाउंट को चेंज कर देना, इनकरेक्ट अमाउंट लिख देना, फॉरगेटिंग द आइटम की खो गई है, इस तरह से कहते हैं। तो कई बार बार कोड भी नहीं लगाए जाते हैं, तो यहाँ पर डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर बार कोड उस पर ऊपर नहीं लगा हुआ था कि कौन सी आइटम चोरी हुई है। और ज़्यादातर देखो ये चीज़ें तो मैंने टैग्स वगैरह के ऊपर बता दिया आपको। अब ये आता है, ये जो स्वीट हर्टिंग है इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले हमें ये बात है कि हमें कॉन्टीन्यूसली स्वीट हर्टिंग के बारे में अपने एम्प्लॉयज़ को एजुकेट करना है। उनको ये बताना है कि अगर आप ऐसे आइटम किसी को एज ए गिफ्ट दे दोगे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कितना नुकसान हो सकता है, तो इससे कितना लॉस सफ़र एक ऑर्गेनाइजेशन को करना पड़ेगा। दूसरा, हमें थेफ्ट पॉलिसी के बारे में टाइम टू टाइम उनको एजुकेट करना चाहिए और बताना चाहिए कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। थर्ड, हम बात करेंगे हमें उस लॉस के प्रति जो है अपने कस्टमर को या फिर अपने एम्प्लॉयज़ को अवेयर करना चाहिए। फोर्थ, हम कहते हैं कि हमें एंट्री के टाइम, एग्ज़िट के टाइम, कैश काउंटर पर, चेकआउट पर जो है सारी जगह CCTV कैमरे लगवाने चाहिए। फिफ्थ कहता है हमें प्रॉपर इन्वेंट्री का रिकॉर्ड रखना चाहिए ताकि पता लग सके कितनी आइटम फिज़िकली आई है और कितनी गुड्स में रिकॉर्ड करके रखी गई है। हमें सिक्योरिटी ऑफिसर्स का बिल्कुल ध्यान रखना है कि एग्ज़िट पॉइंट पर जैसे ही कोई कस्टमर बाहर निकलता है तो उनका बिल उनसे लेके उनकी गुड्स को काउंट करके बिल से अगर वो मैच हो रही है, 6 है तो 6 ही आइटम होनी चाहिए, 5 है तो 5 ही होनी चाहिए। अगर वो टैली करने का काम कर लेता है तो यहाँ पर भी स्वीट हर्टिंग को रोका जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि वार्ड रॉबिंग क्या होती है। वार्ड रॉबिंग भी आजकल रिटेल जो आउटलेट है उसका भी एक नया तरीका है। कहते हैं ये क्या है वार्ड रॉबिंग, इट इज़ अ रिटर्न फ्रॉड। ये रिटर्न फ्रॉड है। रिटर्न फ्रॉड कैसे है ये कि यहाँ पर कस्टमर शोरूम में गया, शोरूम में जाने के बाद उसने एक ड्रेस को जो कि बहुत हाई कॉस्ट की थी उसने जाके उसको चेंज किया, चेंज करके देखा, उसने बता दिया हाँ भाई ओके है। ओके करने के बाद अब एक्सपेंसिव क्लोथ को वो पे तो कर नहीं सकता, तो उसने यहाँ पर एक्सपेंसिव क्लोथ को शोरूम में जाके ट्राई कर लिया उसे या फिर रेंट पर ले लिया। देन अगेन उसने एक पार्टी अटेंड करी, पार्टी अटेंड करने के बाद वो वापस आया,
और बोला भाई ये तो डिफ़ेक्ट है, या ये मेरे आर्टिकल के अकॉर्डिंग नहीं है, या ये मुझे पसंद नहीं है, कुछ भी रीज़न्स दे के मतलब उसने उसको वापस कर दिया। तो ये वार्डरोबिंग जो है आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। कुछ भी जो है तो जैसे मैंने मान लो एक जीन्स की पैंट ली और मैंने जाके उसको वियर कर लिया घर जाके, और वियर करने के बाद मैंने उसको एज़ इट इज़ जो है उनको रिटर्न कर दी, कह दिया कि ये इसका कलर जो है देखो डिफ़ेक्ट में है हल्का, या ये नीचे से ख़राब हो रहा है, या प्रॉपर तरीके से ये आपको नहीं आ रहा, इस तरह से मैंने उसको वापस कर दिया। अब ये जो है इसका कैसे रोका जा सकता है? ज़्यादातर ये देखो यूजुअली तो क्लोथिंग में होती है, ज़्यादातर ये इलेक्ट्रॉनिक्स टूल्स और इवन लैपटॉप्स में भी आजकल होने लग गई है। तो बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से हम इसको रोक सकते हैं। हमें वो कहता है एक विजिबल टैग, मतलब हमें कपड़ों के ऊपर एक ऐसा टैग लगाना चाहिए कि अगर एक बार टैग वहीं पर स्टोर में उतर गया है तो दोबारा उसको कोई लगा ना सके उसके ऊपर। दूसरा कि प्रॉपर तरीके से हमें क्लियर रिटर्न पॉलिसी लिखनी चाहिए रिटेलर को बताना चाहिए कि कस्टमर ने अगर ये ख़रीद लिया है तो विद इन 4 या 5 डेज, विद इन 2 डेज़ ही ये रिटर्न हो सकता है। अगर आपको पसंद आया उसके बाद ये नहीं होगा। तो ये जो रिटर्न पॉलिसी है ना तो बहुत लंबी होनी चाहिए, ना ही बहुत छोटी होनी चाहिए। हमें अब थर्ड पॉइंट, हमें अपने एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम रिटर्न पॉलिसी के द्वारा एजुकेट करना चाहिए कि उनकी रिटर्न पॉलिसी क्या रखी जाएगी। The employees must be given an access to a person whom they can go to in case the customer checks on returning the item but the employees feels that it has been worn by him। अगर कोई मजबूरी हो जाए कि कस्टमर के द्वारा एम्प्लॉयज़ को वो चीज़ वापस लेनी पड़ रही है तो नेक्स्ट टाइम आप उसको वार्निंग दे दोगे कि ऐसा नहीं होगा, ये लास्ट टाइम में ऐसा किया हो रहा है, ठीक है। वो तो उनकी मजबूरी हो जाती है कि कस्टमर बहुत ज़्यादा लड़ने लग जाए तो उनको वापस लेनी पड़ती है वो चीज़, लेकिन ये रिटर्न पॉलिसी एक कस्टमर को क्लियर होनी चाहिए। फिर ये आता है द क्लोथिंग दैट इज़ बीइंग रिटर्न मस्ट बी चेक्ड प्रॉपरली, कि अगर कोई कस्टमर उस कपड़े को वापस करने आया है तो ऑर्गेनाइजेशन का जो एम्प्लॉयज़ है वो उसको प्रॉपर तरीके से चेक करेगा। वो देखेगा वहाँ पर स्टेनिंग या सॉइलिंग तो नहीं है, मतलब कलर फेड है या डिप करके तो नहीं लेके आया हुआ। अगर ये हल्का सा नोटिस में भी आ सकता है तो उस आइटम को कस्टमर को दे देगा, भाई ये वापस नहीं हो सकता, आप इसे अपने घर ले जा सकते हो। थैंक यू सो मच।